तो बच्चा पार्टी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से। हमने लास्ट जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था कि हमने पूरे जो चारों पार्ट थे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो देख लिया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना, हम स्टार्ट करेंगे फ्रूट से। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रूट की। यार देखो, मैंने आपको बताया जो ओवरी है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। मैं बार बार बोलती हुई आई हूँ। और जो हमारा ओव्यूल है वो आगे जाके बेटा किस में कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड के अंदर। तो यार देखो, अब हमारा ना जो फ्रूट है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और जो सीड है उसके बारे में देख लेते हैं अपन। ठीक है, अभी तक तो पूरा प्रोसेस हम समझ चुके हैं। अब बात ये है कि जो फ्रूट है ना बेटा, जैसे हम देखते हैं आपके मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, तो ये क्या है? हमारे ओवरी जब आगे फर्टिलाइज हुआ है, ये पूरा जो मिच्योर हुआ है हमारा ना फ्रूट बन गया है। तो अब अगर आपसे बोला जाए ना, कुछ फ्रूट्स होते हैं तीन टाइप के। तीन टाइप जो होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और एक होता है फॉल्स फ्रूट। तो जो ट्रू फ्रूट मतलब असली फ्रूट, इसका मतलब क्या होता है? ये वो वाले फ्रूट है जो कहाँ से डेवलप हुए? डेवलप फ्रॉम ओवरी। अपने ओवरी से डायरेक्टली डेवलप जो हो रहे हैं, आगे फर्टिलाइज होके जो बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ है ओवरी से, फिर कन्वर्ट हुए फ्रूट के अंदर, तो वो है असली फ्रूट। फिर आते हैं, मैं पहले बात करूंगी फॉल्स फ्रूट के बारे में। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी के अलावा, अदर देन ओवरी, जो और पोर्शन है ना अपने फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं, उनमें से किसी से भी ये बना हो सकता है। ठीक है, ये ओवरी से बनेगा तो ट्रू है, और अगर ओवरी के अलावा किसी से भी बन जाए वो होता है हमारा फॉल्स ट्रू। फिर वहीं पे आता है पार्थिनो कार्पिक। ये ओवरी से ही बनता है। किससे बनता है? ओवरी से ही बनता है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये आगे सीधा डायरेक्टली मिच्योर हो जाता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। जो अपन जैसे पढ़ते हैं ना, डबल फर्टिलाइजेशन होके प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ है, मेल और फीमेल बना है, फिर ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो आगे फर्दर मिच्योर होता है, डेवलप होता है, और वो खुद ही बना देता है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक, मिमिक मतलब कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक क्यों कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि इसने हमारा फ्रूट ओवरी से बनाया है। हमें दिख रहा है कि यार हमारा रिजल्ट आ चुका है, फ्रूट आ चुका है, ओवरी से बना है, तो इंसान को गलतफहमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि यार ये तो ट्रू फ्रूट है। बट असलियत हम झांक के देखें तो उसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ पड़ी बात? इसके अगर आप लोगों से बात करी जाए एग्जाम्पल्स की, तो वो आपके एनसीईआरटी में अगर दे रखे हैं तो देखना, अदरवाइज नहीं देखना। इसमें फर्दर आगे डिवाइड होती है कुछ कैटेगरीज, जिसे हम बोलते हैं, बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। सबसे पहले एक है सिंपल फ्रूट्स। कौन से होते हैं? सिंपल फ्रूट्स। बट ये सिर्फ बोलने के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं जो एग्जाम्पल लिखूंगी, सबसे वाहियात टॉपिक आप लोगों का शुरू होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल फ्रूट कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम सिन। आपको मैंने एक टर्म बताया था, याद आ रहा हो तो, सिन कार्पस ओवरी। याद आ रहा है किसी को? सिन कार्पस ओवरी।
जिसके अंदर ओवरी सुपीरियर होती है, थैलेमस और सारे फ्लावरल अपेंडिजेस नीचे की तरफ होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, उसको हम सिनकार्पस बोलते हैं। याद आ रहा है? 3-3 4-4 बार बताया था मैंने आपको। तो मैंने आपको बोला भी था इसलिए पढ़ लेना। तो ये कहाँ से डेवलप होते हैं? सिनकार्पस ओवरी से। इसके अंदर अगर बात करें, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसके अंदर? ड्राई फ्रूट्स के अंदर। किसका? पहला कैटेगरी है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे डहीसेंट फ्रूट। कौन सा? डहीसेंट फ्रूट। इसके अंदर हमारे आ गए पॉड, अपने जो पॉड्स और लेग्यूम्स होते हैं ना, वो। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो पी हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैं सारे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये आपको एज इट इज याद करना है। ये हो गया फॉलिकल, जिसके एग्जाम्पल है येलो। यस मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। माइक बंद करो सब। सिलिकुआ, ठीक है, ये सिलिकुआ लिखा है मैंने। इसका एग्जाम्पल है हमारे मस्टर्ड, ठीक है। फिर लिखा है मैंने कैप्स्यूल, इसका एग्जाम्पल है हमारे पॉपी प्लांट। समझ पड़ रहा है मैम यहाँ शो तक? नहीं हो रहा है। यस मैम, शो नहीं शो हो रहा है नहीं तो हो आपने रहा है। यार मुझे नहीं समझ आता कि तुम्हारे बैच में ही ऐसा बस क्यों होता है, बाकी किसी में ऐसा क्यों नहीं होता है यार। आई डोंट। क्या सब आप मैम, अपने मुझे माइक शो बंद हो रखते रही है। हो रही है बेटा? यस मैम। तो बेटा अगर किसी एक भी बच्चे को शो हो रही है, इसका मतलब यहाँ से कोई ग्लिच नहीं है, ठीक है। मैम जो आपने लिखा है वो भी नहीं शो हो रहा है। बेटा रिफ्रेश करो, फिर तो आप रिफ्रेश करो। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा हर चीज यहाँ से सही चल रहा है। क्या ऐसा कोई है जिसको क्लियरली शो हो रहा है और मैं बोल रही हूँ क्लियरली सुनाई दे रहा है? काफी सारे बच्चों को हो रहा है बच्चा। तो आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सही है, बाकी बच्चों को दिख नहीं देता, ठीक है। चलो, अब आता है हमारा सेकंड, जिसको हम बोलते हैं इन डहीसेंट फ्रूट, ठीक है। इसके सारे अंदर एग्जांपल्स हैं। हाँ बच्चा, और ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। अगर आपका मन हो तो कर लेना, नहीं हो तो आई डोंट लाइक फोर्स ये वाला याद करने के लिए। पर ठीक है, कर लोगे तो ये वाला चल जाएगा, बट अगर नहीं करना तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ज्यादा? इतना ज्यादा नहीं है, बट यू नेवर नो कब कहाँ से आ जाए। तो ये वाला जो पोर्शन में करा रही हूँ ना यहाँ से, ये अगर करो तो भी चल जाएगा और अगर नहीं करो तो भी चल जाएगा। बट ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप वो बच्चे होगे जो इम्पोर्टेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट देखोगे, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में नहीं हो कि आपका टाइम निकल गया है तो अब हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा देख लें। अभी तो आपका टाइम शुरू हुआ है यार, है ना। तो आप यस ना, मैम। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि सारा का सारा करो, ठीक है। ये आपका ये हो गए ड्राई फ्रूट्स, ये हो गए इंडहेसेंस फ्रूट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं आपके स्काइजो कार्पिक फ्रूट। मतलब इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन बहुत रेयरली उठता है, पर अगर उठ जाए तो उसके लिए मैं बता दे रही हूँ, है ना, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा वाला है। लोमेंटम इसके अंदर होता है, अकेशिया, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा डीप में चली गई हूँ। क्रीमो कार, ठीक है। क्यू मी थोड़ा ठीक है। बाय द वे, कैलकुलस, उस, ये ठीक है ना आप लोगों के लिए? अरे हाँ ना तो मैम, बोलो। सेकंड आपने क्या लिखा है? सेकंड क्रीमो कार्प, CRE
MOCARP। मैम एरो के बाद। CUMINUM, क्यूमिनम। मैं आप लोगों को इसका वाला ना वहां, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को है ना ग्रुप में, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सीधा भेज भी दूंगी। मैम आपने जो नोट्स बोले थे वो भेज देना। वो मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है, सुनो, वहां पे मेरा जो अपना है ना आपका रिसोर्स शीट, उसके अंदर अपलोड कर दिया है मैंने, उसको जाके चेक करना। मतलब भेज ग्रुप में अलग अलग नहीं, मैंने आपको भी बताया था वहां पे सारे है ना अपलोड होंगे, मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है उसको। और अभी ये जो मैं लिख रही हूँ ना, इस लेक्चर के बाद ये वाला भी वहां पे अपलोड कर दूंगी मैं। तो बढ़िया आराम से शांति से बैठ के करते रहना तुम, ठीक है। ये वाला ना एक्चुअली बहुत डीप में हो गया, इसको आपको मैं तो बोलूंगी करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना इसके अंदर, क्योंकि समझने का कुछ नहीं है कि एक पॉम प्लांट होता है, उसका एग्जाम्पल है ऐसे ऐसे करके, तो ये सारी चीजें हैं यार। ये हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, यहीं पे लिख देती हूँ। एक आता है इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट, जिसके एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे रेस्पबेरी और रोज। और फिर हमारे एक आता है कंपोजिट, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चा पार्टी पाइनएप्पल और बैनियन। दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे फ्रूट हो गए कि फ्रूट कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल याद करना है। मर्जी हो करना, नहीं मर्जी हो मत करना। इफ इन केस एग्जाम में उठ जाता है ना, तो आपके पास होना चाहिए कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर आप इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, जैसे अभी कुछ बच्चे मैंने देखा उनके 170 से ऊपर है, तो हाँ आप लोगों को तो करना ही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हाँ कि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीड के बारे में। किसके बारे में? सीड। मैंने आपको क्या बोला बच्चा पार्टी, ये जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं, जो सीड है ना बच्चा पार्टी, वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है डाइकॉट सीड और एक होता है मोनोकॉट सीड। आपने बहुत बार देखा होगा मेरे को ये टर्म यूज करते हुए, देखा है ना? यस मैम। तो ये जो क्या होता है एक्चुअल में डाइकॉट सीट और क्या होता है ये मोनोकॉट सीट, ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट आपको आगे के लिए पता पड़ जाए। ठीक है, जैसे कि डाइकॉट के एग्जांपल हो गए, जितने भी अपने ग्राम्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, वीट अपने मोनोकॉट में आ जाती है। सबसे पहला आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं इससे नहीं इससे बताती हूँ, चलो। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किस सीड का लग रहा होगा आपको, बताओ? डाइकॉट या मोनोकॉट? डाइकॉट। डाइकॉट। मैम
कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? मैम आपने पूछा था ये सीड कौन सा है? ठीक है, देखो ये सीड कौन सा है, ये सीड है डाइकॉट। डाइकॉट मतलब, डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटलीडॉन। तो जहां पे दो कॉटलीडॉन प्रेजेंट होते हैं ना, देखो एक ये कॉटलीडॉन और नहीं एक हो रही ये अब। कॉटलीडॉन। क्या बेटा? माइक बंद करो सब अपना एक बार, माइक बंद करो। अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मैं क्लियरली विजिबल हूँ? मैम मैसेज में लिखो यस और नो। यस, ठीक है। हाँ तो यार नो मैटर व्हाट, अब आप माइक ना चालू करना, ठीक है? अगर किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो बस चालू करना, अदरवाइज ना करना, ठीक है? तो देखो ये जहाँ पे दो कॉटलीडॉन प्रेजेंट होते हैं उसको, अब देखो कोई भी सीड होता है जिसके अंदर देखो सीड होता है, सीड की कवरिंग प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे ये क्या है, एप्पल। तो एप्पल के अंदर बेटा बीज होते हैं। जब बीज यानी कि ओव्यूल किससे अटैच होता है, हमारी ओवरी से यानी कि सेव से, तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो अटैच होता है। तो वो जो पॉइंट होता है ना, जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है हाइलम। तो हाइलम क्या करता है, सीड पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे सीड को ओवरी से कनेक्ट करवाने का काम करता है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? मैसेज में यस और नो? ठीक है, देखो अब मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ इसी को ना विजुअलाइज करवा के इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है। तो अब आप देखो इसके अंदर आपको ये सबसे पहले ना सीड कोट, ये जो आपको दिख रही है लेयर, इसको हम बोलते हैं सीड की ये लेयर है। और ये जो लेयर है ये किसकी बनी, इसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर। यानी कि ये बनी होती है किसकी? प्रोटीन की। फिर ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या काम करता है, हमारे फूड रिजर्व करके रखता है। क्या करता है बेटा? फूड रिजर्व करके रखता है। हमारा जो खाना है इकट्ठा होके जो रखा रहता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो देखो अब क्या होता है, जैसे ना सीड बढ़ता जाता है, सीड क्या करता है, हमारा प्लांट बनाता है। तो कभी कभार ना आप देखते हो कि दो टाइप के सीड होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है एल्बुमिनस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ठीक है, यस ठीक है। तो दो टाइप के सीड होते हैं, एक होता है एल्बुमिनस और एक होता है नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस वो होता है जब सीड ग्रो करता है, ठीक है? एक होता है देखो ओव्यूल ग्रो करेगा, साथ ही साथ ओवरी भी ग्रो करेगा। तो जब बड़े होते जाएंगे, तो जैसे पेट में हमारे मदर के एक बच्चा होता है और एक मदर होती है, तो जब बेबी ग्रो करता रहता है तो उसको, एम्ब्रियो को जब बड़े होते में फूड की, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसको ग्रो करते में फूड की जरूरत होती है। तो अगर सारा का सारा यानी कि जो खाना है, एंडोस्पर्म अगर वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेता है, पूरा का पूरा खा लेता है, तो उसको हम एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। नहीं सॉरी, नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, कि उसके अंदर ऑल एंडोस्पर्म कंज्यूम। अब बड़ा होके जब सीड हो गया उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा। पर जो सीड होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं होता, उसका पेट भर जाता है, नहीं, हमारा हो गया, उसमें थोड़ा सा भी एंडोस्पर्म अगर रह जाता है तो उसको हम कहते हैं बेटा एल्बुमिनस सीड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था रेडिकल होता है, एक है ना नीचे वाला पोर्शन, देखो ये आपको दिख रहा है, ये नीचे वाले पोर्शन को हम रेडिकल बोलते हैं, ये रूट में कन्वर्ट होता है। और ऊपर वाले पोर्शन को हम प्लिम्यूल बोलते हैं, ये ऊपर जाके शूट में कन्वर्ट होता है। ऐसा करके एक बीज होता है जिसमें नीचे वाला पोर्शन रूट नीचे की तरफ ग्रो करता है और ऊपर प्लिम्यूल वाला पोर्शन ऊपर शूट में ग्रो करता है। तो ये जो प्लिम्यूल की कवरिंग होती है ना, इसकी कवरिंग को, प्लूम्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं
सिलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? सिलियोप्टाइल। ये दिख रहा है आपको? और ये जो नीचे की तरफ रेडिकल की कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सिलियोप्टाइल और कोलियोराइजा को याद करने में, तो आप कैसे याद करोगे देखना। प्लीम्यूल, ठीक है, प्लीम्यूल। और ये हो गया रेडिकल। रेडिकल में कोलियोराइजा और सिलियोप्टाइल। तो अब आप देखो, यहाँ पे आर, यहाँ पे पूरी स्पेलिंग सेम चल रही है, डिफरेंस यहाँ पे पी का और आर का आया है, जहां से शुरू हो रहा है। तो आर वाला रेडिकल वाला आर है, तो आर कोलियोराइजा वाला होगा, और प्लीम्यूल पी है तो पी वाला होगा। बच्चों को ना याद ही नहीं होता है प्लीम्यूल की कवरिंग सिलियोप्टाइल होती है, कोलियोराइजा होती है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप ऐसे याद कर लेना, पी वाला तो पी वाला उठाओ, आर वाला तो आर वाला उठाओ, ऐसे याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइकॉट। अब मैं आती हूँ मोनोकॉट पे। मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटलेडॉन। क्या है? सिंगल कॉटलेडॉन प्रेजेंट है। ये बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? कॉटलेडॉन है, ये कॉटलेडॉन है। चलो अब इधर आते हैं, किस पे बेटा? एक सेकेंड। ये क्लियर है सबको? ये स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, जो मैंने आपको यहाँ पे विजुअलाइज करवा के बताया है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ ना? डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में कितने कॉटलीडॉन थे? 2 कॉटलीडॉन थे। और मोनोकॉट में कितने थे? सिंगल कॉटलीडॉन। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख चुके हो, मैंने क्या बताया था? ग्राम। ये कौन सा है? हमारे डाइकॉट। ठीक है, और ये कौन सा है? हमारे मेस, दैट इज मोनोकॉट। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना सीड आपको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? दोनों में कंपेयर कर पा रहे हो ना आप? ये वाला मैंने आपको विजुअलाइज, ही थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने विजुअल फॉर्म के लिए ये आपको यहाँ पे भी लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा मोनोकॉट है और ये रहा हमारा डाइकॉट वाला। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 12th में भी आएगा वापस से उठ के। अब आप जब 12th पढ़ोगे ना, आप देखोगे आपके पास 12th में ना एक्चुअली पढ़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये मैं आपको सारा यही बता दे रही हूँ। ठीक है, आपके पास अब 12th में पढ़ने के लिए कुछ शुरू किए ना, कुछ 2 चैप्टर है, वो तो आपको पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, वो आपके यही क्लियर हो चुके हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटा बोलो। ठीक है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। क्या याद स्टार्ट कर रहे हैं? फ्लोरल फॉर्मूला। मैंने आपको बोला था कि पढ़कर आना, ठीक है? इसके अंदर देखो, फ्लोरल फॉर्मूला में एक चीज होती है। क्या चीज होती है? कि देखो, प्लांट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ऐसे करके, अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, अब आपको उसका एक ऐसे करके फॉर्मूला लिखना होगा। या तो ये चीज दे रखी होगी, इसके बेसिस पे आपको ये बनाना होगा, या ये दे रखा होगा, उसके बेसिस पे आपको इसको टिक मार्क करना होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 फैमिलीज है जिसको हम बहुत, मैम हाइलम एक बार बता दीजिए। बेटा हाइलम जो है ना रिंकी, बेटा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करते हैं। जैसे ये सेब देखो, सेब क्या है? ओवरी। बीज क्या है? ओव्यूल। तो बीज ओवरी में हवा में तो नहीं तैरते, वो एक पॉइंट से जुड़े होते हैं। जो पॉइंट होता है ना, ये छोटा सा जो उसको अटैच करवाता है, उसको हम हाइलम बोलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। जब वो है ना हमारे जो सीड होता है, ये तो मैंने आपको सामने जो एग्जांपल है उसको बताया, जब हम जमीन में गाड़ते हैं, तो ये हाइलम इनके गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो
यहाँ पे ना 3 फैमिलीज है, लिलिएसी, सोलेनेसी, है ना, और फेबेसी। तो आपको इन तीनों फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला पता होना चाहिए और डायग्राम पता होना चाहिए। ये पता होने से पहले आपको ना इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो याद करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रैक्टेट होता है, तो ब्रैक्टेट के लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए BR लिखते हैं। कैलिक्स मैंने आपको एक टर्म बताया था, तो कैलिक्स हम लिखते हैं K से। कोरोला मैंने आपको एक टर्म बताया था, उसको हम लिखते हैं C से, ठीक है। फिर मैंने आप कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम मैंने बताया था आपको A, गाइनोशियम G, सुपीरियर ओवरी। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि यार ओवरी ऊपर है, बाकी के सारे स्ट्रक्चर अगर नीचे प्रेजेंट होते हैं तो G नीचे डैश, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। अगर इंफीरियरली प्रेजेंट है ओवरी तो G के ऊपर डैश आ जाता है। ये मेल, ये फीमेल, ये बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो मैंने आपको बताई थी वो ये होती है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जाइगोमॉर्फिक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड है अगर आपस में जुड़े हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। अगर वो फ्री है तो देखो, जैसे फ्री है तो सीधा नंबर लिख दो कि 4 एंड्रोशियम, जैसे एंड्रोशियम है तो 4 एंड्रोशियम फ्री है। अगर मुझे लिखना है चारों के चारों एंड्रोशियम फ्यूज है तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगी। मेरे को लिखना है गाइनोशियम 2 प्रेजेंट है, फ्री है ये। मेरे को लिखना है गाइनोशियम 2 फ्यूज्ड है, तो वो मैं ऐसे लिखूंगी। इज दैट क्लियर? मेरे को लिखना है गाइनोशियम इंफीरियर है तो मैं इसके ऊपर डैश लगा दूंगी। मुझे लिखना है गाइनोशियम सुपीरियर है तो मैं नीचे डैश लगा दूंगी, ठीक है। अब होता है एक ऐसा टर्म आता है अडहेशन। ये देखो, फ्यूज्ड तो सिर्फ किसके बारे में हो गई? एंड्रोशियम आपस में, गाइनोशियम आपस में, कैलिक्स आपस में, कोरोला आपस में। कभी कभार मैंने आपको बताया कैलिक्स कोरोला भी तो जुड़े हुए हो सकते हैं, कोरोला एंड्रोशियम भी तो जुड़े हुए हो सकते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम भी तो जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उसके लिए हम अडहेशन यूज करते हैं, ऐसे करके जोड़ देते हैं उनको कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं अपन आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर मैंने आपको जैसे हाँ, यहाँ पे एक पेरियंथ बच गया। पेरियंथ मतलब होता है कैलिक्स प्लस कोरोला। अगर कैलिक्स और कोरोला जुड़े हुए हैं तब मैं ऐसे करके नहीं लगाऊंगी, उसकी जगह मैं लिख दूंगी कि वो पेरियंथ है, P है। देखो, अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसे करके लगा दूंगी, ठीक है। अगर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसे करके लगा दूंगी। पर वहीं कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला जुड़े हुए होंगे तो मैं ऐसे करके नहीं लगाऊंगी इनके ऊपर। मैं इंस्टेड ऑफ इसकी जगह क्या लिख दूंगी? P, पेरियंथ, क्योंकि पेरियंथ का मतलब ही ये होता है कैलिक्स प्लस कोरोला। इज दैट क्लियर? टाइम लगेगा, सीख जाओगे आप। चलो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक फ्लोरल फॉर्मूला, इसको मैं पढ़ के दिखाती हूँ। ये जो लिखा है इसका मतलब इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट है इस प्लांट में। ये प्लांट जो है ये है बाइसेक्सुअल, देख पा रहे हो इसका ये रिप्रेजेंटेशन बाइसेक्सुअल। के फॉर, हम हमेशा इसी सीरीज में चलते हैं, पहले कैलिक्स लिखेंगे, फिर कोरोला लिखेंगे, फिर एंड्रोशियम लिखेंगे, फिर हम गाइनोशियम लिखेंगे। तो सबसे पहले कैलिक्स, कैलिक्स 2 + 2, 2 मतलब 4 प्रेजेंट है टोटल कैलिक्स के पेटल्स, उसमें से भी 2 आपस में जुड़े हुए हैं और बाकी के 2 आपस में जुड़े हुए हैं। फिर कोरोला की मैं बात करूं तो कोरोला 4 प्रेजेंट है, कोई भी आपस में कहीं कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, बढ़िया। फिर है एंड्रोशियम, 6 प्रेजेंट है, जिसमें से 4 अलग है और 2 आपस में जुड़े हुए हैं। फिर है गाइनोशियम जो कि 2 प्रेजेंट है, आपस में जुड़े हुए हैं और सुपीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको यहां से देख के इसको समझाती हूँ, देखते चलना कि मैंने क्या बोला, अभी आपको और क्लियर होगा। देखो, ये जैसे आपका डायग्राम है, तो सबसे बाहर वाला जो बेटा, ये मदर एक्सिस, मदर एक्सिस वो होती है, उस पॉइंट से हम पूरा डिनोट करते हैं कि यहाँ से आपको पूरा इसको, एक होता है ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि यहीं से आपको सब देखना है,
मेरे अगल या बगल, मैं ऐसी हूं तो आपको इधर देखना है, इधर देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो अब देखो, सबसे पहले बाहर कैलिक्स, तो क्या आपको कैलिक्स में एक कैलिक्स, एक सेकेंड, एक कैलिक्स, दो कैलिक्स, तीन कैलिक्स और चार कैलिक्स नजर आ रहे हैं बेटा? कैलिक्स लिख दिए मैंने चार। यहाँ पे कोई भी कैलिक्स किसी से भी आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, सब फ्री है, तो बस मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। फिर आते हैं हम अंदर, विच इज कोरोला। सेकंड में कोरोला की बात करूंगी, सी। ठीक है, अब देखो, एक कोरोला, दो कोरोला, तीन कोरोला, चार कोरोला, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं आती हूं और अंदर, विच इज एंड्रोशियम। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चार एक सीरीज में प्रेजेंट है, प्लस दो एक अलग तरीके से साइड में अरेंज है, तो +2 करके मैंने लिख दिया। फिर मैं आती हूँ गाइनोशियम पे। कितने गाइनोशियम प्रेजेंट है? एक गाइनोशियम प्रेजेंट है और दो गाइनोशियम प्रेजेंट है, और देखो पूरा ये एक एनक्लोज हो रखा है एक, तो ये क्या है? फ्यूज्ड है। क्या है? फ्यूज्ड है। अब क्योंकि इसके अंदर एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल हो गया। क्या हो गया? बाइसेक्सुअल हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब जरा देख लेते हैं क्या मैम ने हमें सही बताया है या नहीं बताया है। ये देखो, ये और ये फॉर्मूला क्या आपको एज इट इज एकदम सेम दिख रहा है? कहीं कुछ भी ऊपर नीचे दिख रहा है? यहाँ पे कैलिक्स, हाँ हाँ हाँ, सुनो देखो एक चीज और, हाँ देखो, यहाँ पे एक अरेंजमेंट जो है, मैंने आपको जैसे कैलिक्स का बताया, तो ये कैलिक्स और ये कैलिक्स, ये दोनों कैलिक्स, जैसे मेरा भी ध्यान नहीं गया, तो ये दोनों कैलिक्स की पेटल बाहर है और दो कैलिक्स के पेटल अंदर की तरफ है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी 4 की जगह 2+2। अरेंजमेंट अलग अलग है ना, दो अंदर की तरफ है और दो बाहर की तरफ है, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 2+2। अगर ये उसी की जगह ऐसे अरेंज होते तो मैं 4 लिख सकती थी, पर क्योंकि ये ऐसे करके अरेंज है, तो ये 2+2 हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? पहले ये बताओ, ये समझ आया ना? मैम ये फ्यूजन वाला एक बार और बता दो। क्या बताऊं? बताओ क्या बताऊं? फ्लोरल? मैम ये फ्यूजन वाला जो आपने बताया कि ये दोनों एक साथ हाँ फ्यूज हो रखे हैं गाइनोशियम। ठीक, देखो, हाँ देखो, आपको ये गाइनोशियम ये दिख रहा है? गाइनोशियम ऐसे बना हुआ दिख रहा है बच्चा? ये एक ऐसे करके बना हुआ है और एक ऐसे, दो गाइनोशियम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके ऊपर आपको ऐसे करके इन दोनों को एक ही के अंदर फ्यूज कर दिया है, दिख पा रहा है? तो एक गाइनोशियम, दो गाइनोशियम, दोनों गाइनोशियम फ्यूज्ड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको बोल देंगे फ्यूज्ड। अगर ये सिर्फ ऐसे प्रेजेंट होते, ये ऐसे प्रेजेंट होता है एक अलग और एक ये अलग, और ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं होता जो इनको जोड़ के रखा हुआ है, ये अलग अलग होते, तो हम इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाते, इसके साइड में हम ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, यस मैम। चलो और देखते हैं, अभी और समझ आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। चलो ये वाला देखते हैं। आप बाकी तो इसके अंदर ना क्या है, आपके वो कैरेक्टरिस्टिक भी है, कि ये जो मैंने आपको समझाया ना, यही आपके एनसीईआरटी में आप जाके देखोगे तो लिखा है कि इसका टाइप क्या है, मतलब इसके अंदर कैसी लीव्स पाई जाती है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, इसको तो याद करना ही है, पर इंपॉर्टेंट आपका समझने वाला ये है। तो चलो अब वापस आ जाते हैं। अब आप मेरे को यहाँ पे लिखते जाना है ना अपना चैट में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैलिक्स की, कि क्या लिखूं मैं कैलिक्स, बताओ? एक, दो, तीन, चार, पांच, मैं कितने कैलिक्स लिखूं? के आगे कितना नंबर लिखूं? मैं क्या सिर्फ 5 लिखूंगी? 5 के साथ और कुछ नहीं लिखूंगी? ध्यान से देखो, क्या ये पांचों आपस में जुड़े हुए नहीं है? क्या ये आपस में फ्यूज नहीं है? तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 डैश। क्या लिखूंगी? वेरी गुड सोहानी।
क्या लिखूंगी 5 ये हो गया कैलिक्स। अब आते हैं मैं किस पे, प्रज्ञा का तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया, ठीक है। अब हम आती हूँ किस पे, कोरोला पे। किस पे आऊंगी बच्चा मैं, कोरोला। 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया मैंने, पर ये 5 भी आपस में देखो बच्चा पार्टी, वेरी गुड, जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं आती हूं एंड्रोशियम पे। 1 2 3 4 5, 5 एंड्रोशियम प्रेजेंट है, पर यहाँ पे बेटा सुहानी बहुत पिटोगे, एंड्रोशियम आपस में फ्यूज नहीं है। यहाँ पे एंड्रोशियम किससे जुड़ा हुआ है, कोरोला से। देख पा रहे हो, यहाँ पे एंड्रोशियम कोरोला से जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लगा दूं इनके बीच में ऐसा, हाँ लगा दूं ना, बोलो हाँ कि ना। यस ठीक है, फिर आता है गाइनोशियम। अब देखो, एक गाइनोशियम दूसरा गाइनोशियम आपस में जुड़े हुए हैं, तो दिस इज फ्यूज्ड। इज दैट क्लियर? देखो एक बार देख लेते हैं, क्या मैम ने कुछ अलग तो नहीं बताया है। देखो यहाँ पे 5 एक सेकेंड रुको, ये दिख रहा है कैलिक्स 5 5 एंड्रोशियम 5 5, और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये लगाया है और जी ये, और साथ में क्योंकि यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा बाइसेक्सुअल। और सिमेट्री आपको देख के पता पड़ जाएगी यार, देखो किसी में भी आप अगर है ना, सिमेट्री अगर आपको पता करनी है तो क्या करना, आप ये जो मदर एक्सिस है वहीं से कट करना ऐसे करके, तो ये इक्वल हाफ्स में कट हो रहा है, फिर आप ऐसे कर रहे हो तो भी हो रहा है, ऐसे कर रहे हो तो भी हो रहा है, तो ये सिमेट्री आपको पता लग जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पे सिमेट्री लिख देना। अभी हमने जैसे पिछले वाले में गए, इसके अंदर सिमेट्री हम इसको भी काट के देखेंगे ऐसे करके, तो सिमेट्री हमें ऐसे ही पता पड़ जाएगी, उसके हिसाब से हम सिमेट्री लिखेंगे। ऐसे कंफ्यूज या मत जाना कि ये सिमेट्री कहाँ से आई एकदम से, ठीक है बच्चा पार्टी। अब जैसे कि ना, ये वाला तो आई डोंट थिंक कि कोई है, ये आपको देखना भी नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। क्या बच्चा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं नो हो रही मैम। है? बेटा एक बार रिफ्रेश करो बच्चा। अभी सिर्फ इसके अंदर तो यही वाले दे रखे हैं। रुको मैं आपको एक और समझाती हूँ, है ना, एक डायग्राम और समझा देती हूँ मैं आपको। एक सेकेंड दो मेरे को, वो मैं उसका डायग्राम लेके आती हूँ, उसके अंदर दे नहीं रखा पीपीटी में, तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, सो दैट आप जब पढ़ने बैठो तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। आपके एनसीईआरटी में टोटल जितने भी दे रखे हैं ना, मैं सारी बता दे रही हूँ। हाँ बेटा बोलो। मैम क्या आपकी स्क्रीन मतलब आपने बंद कर रखी है? हाँ बच्चा मैंने अभी बंद रखी है, मैं शेयर करूंगी। ओके मैम। विजिबल? मैम दिख रहा है ये आपको? अब अपन इसको करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगी किसके बारे में, हाँ हाँ नैन्सी, कैलिक्स। तो कितने हो गए, एक लिखो, बताओ मेरे को चैट में, 1 2 3, बताओ कितने कैलिक्स हैं, कितने कैलिक्स हैं, मैं देखना चाहती हूँ कौन सही बताता है।
ध्यान से देखो, किसी का सही आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का भी नहीं आया है। यश और रीवा, वेरी गुड सुहानी। देखो देखो, यहाँ पे ना एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट सीरीज जो है ये है अपनी किसकी, कैलिक्स की, ठीक है। ये सेकंड जो सीरीज है ये किसकी है, हमारे कोरोला की। ये तीसरे है जो, ये है हमारे एंड्रोशियम और ये है हमारा गाइनोशियम। मुझे पता था आप कंफ्यूज हो गए इसीलिए। तो हमारे पास कैलिक्स कितने हैं, एक कैलिक्स, दो कैलिक्स और तीन कैलिक्स। समझ पड़ रही है बात, हाँ के ना? तो 3 कैलिक्स, ठीक है। कोरोला की अगर मैं बात करती हूँ, कोरोला यहाँ पे पहले बताओ कितने हैं। थोड़ा सा ना इस डायग्राम को आप सोचो, मैं आपको ना 1 या 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप इसका एक काम करो, पेन उठाओ और पेज उठाओ, क्योंकि आप जब तक कभी दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको भी, तो अगर हाथों में बना हुआ मिल जाएगा ना तो आपको समझ नहीं आ पाएगा बात के लिए। बताओ। पूरा, बेटा पूरा कैलिक्स कोरोला वाला पूरा लिखो कि कैलिक्स कितना है, कोरोला कितना है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया कैलिक्स। ये आई थिंक आपके इस साल जो शायद नई वाली एनसीईआरटी, आई डोंट नो उसमें है कि नहीं है, ये पुरानी वाली में तो था, तो इसलिए मैंने इसको निकाला है, ठीक है। कैलिक्स, 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 ठीक है। 3 कैलिक्स हो गए। फिर मैं कोरोला, 1 कोरोला, 2 कोरोला, 3 कोरोला, ठीक है। बात ये है, सोहानी ने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया है, तो मैंने बेटा आपको नहीं बोला था कैलिक्स कोरोला के ऊपर अगर मेरे को ऐसे लगाना पड़ जाए तो मैं उसकी जगह पी लिख दूंगी। याद आ रहा है बेटा, याद आ रहा है? मैंने लिखा था कि अगर मुझे कैलिक्स और कोरोला लिखना पड़ जाए और उसके ऊपर ऐसा लगाना पड़ जाए तो मैं उसकी जगह पी लिख दूंगी। तो पेरियंथ मतलब 3 कोरोला है और 3 कैलिक्स, और वो क्या है, आपस में फ्यूज्ड है कि नहीं? दिमाग लगाने वाली बात थी ना, दिमाग लगाने की वाली बात, आपने सोचा था ऐसा? नहीं। तो कैलिक्स भी हो गया, कोरोला भी हो गया। अब हम आते हैं किस पे, एंड्रोशियम पे। 1 एंड्रोशियम, 2 एंड्रोशियम, 3 एंड्रोशियम, 4 एंड्रोशियम, 5 एंड्रोशियम, 6 एंड्रोशियम, 3+3। देखो, 3 कैलिक्स से जुड़े हुए हैं और 3 कोरोला से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने 3+3 लिया। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद एक गाइनोशियम, 1, 2, 3, 3 प्रेजेंट है और फ्यूज है, और ये है हमारा बाइसेक्सुअल। इज दैट क्लियर? ये मोस्ट हार्ड पार्ट था, सबसे ज्यादा दिमाग लगाना था इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ये समझ आया आप लोगों को? इस साल आई थिंक आपके ये नहीं है, बट मैंने आपका दिमाग का लेवल बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या हो सकता है इसके अंदर। सिमेट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो ये इस तरीके से मैं जब डिवाइड करूंगी, सिर्फ एक ही प्लेन से ये डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सी सिमेट्री हुई जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है? बताओ, सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड हो रहा है। जाइगोमॉर्फिक। बोलो, जाइगो या फिर एक्टिनो? जाइगोमॉर्फिक। हाँ, ठीक है। तो अब हाँ राइट, जाइगो, तो आप ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा एक और जो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस। मैम
हाँ एक बच्चा, डाउट हो रहा था मुझे पहले हाँ वाले में, एक बार फिगर दिखाना, हाँ बोलो। डायग्राम। मैम इसमें आपने बोला कैलिक्स और कोरोला एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेट से ज्वाइन है उसी को देख करके हम ये डिसाइड करते हैं ना? हाँ 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 बच्चा, ये देखो ये जो जुड़े हुए हैं ना, ये ऐसे करके ये पॉइंट टू पॉइंट जोड़ रहा है ना, मार्जिन्स को जोड़ रहा है ये। यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े फिर अपन। ठीक है, चलो आते हैं हम नेक्स्ट। अब ये आप बताओ यार मेरे को, क्या होगा? कैलिक्स बताओ कितने हैं? ये इजी है, बताओ कैलिक्स कितने हैं? वेरी गुड, कैलिक्स है 5, जो कि क्या है बच्चा? फ्यूज्ड है। अब मुझे कोरोला बताओ कितने हैं? ध्यान से देखना, हवाबाजी मत करना, कोरोला ध्यान से देखना। मैंने बोला हवाबाजी मत करना। अरेंजमेंट, पूरा पैटर्न देखो। वेरी गुड रीवा, वेरी नाइस। रीवा बच्चा वेरी गुड। देखो ये आपको दिख रहा है एक, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है ये जो अरेंजमेंट है बाकी के दो अलग हैं, ये सेम सीरीज में नहीं चल रहे। मैंने आपको एक सीरीज भी बताया था, मैंने बोला ऐसे हो तब ध्यान रखना, पर अगर सीरीज अरेंजमेंट हो जाए अलग तरीके से तो वो ध्यान रखना। यहाँ पे ये एक सुपीरियर है, फिर दो अंदर की तरफ है +2, फिर वापस से दो अलग हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड है, तो +2। ये ऐसे होगा। समझ पड़ी बात कि कोरोला क्या होगा, कैसे होगा? समझा कि नहीं समझा? मैम ये आपस में फ्यूज वो नीचे ऐसे शेप से है। हाँ ये, हाँ ना, अरे कोई भी चीज जो आपस में इनको जोड़ दे, जो जिनका ब्रेक ही नहीं हो रहा है कोई भी पॉइंट, वो फ्यूज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसको ब्रेक नहीं किया। अब मुझे ये बताओ एंड्रोशियम कितने हैं? एंड्रोशियम का बताओ मेरे को। वेरी गुड, ये है 9+1। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो फ्यूज्ड है और एक जो है वो फ्री है। और यहाँ पे गाइनोशियम तो एक ही है, दैट्स इट, एक ही गाइनोशियम। समझ पड़ी बात कि क्या कहानी चली है, कैसे कहानी चली है? और ये हो गया हमारे बाइसेक्सुअल, ये हो गई हमारी सेलुलर। तो आपको कैसे डायग्राम को पढ़ना है और कैसे फॉर्मूला को लिखना है, अगर मैं ये फॉर्मूला दे देती तो आप इससे अगर कोई भी आपको डायग्राम पहचानना हो तो भी बेटा ये आपको ऐसे नहीं है बहुत सारे प्रैक्टिस करना ही है, वो वाला नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। आपके है जो एनसीईआरटी में दे रखे है ना, सिर्फ वही करना है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से दे रखे हैं। एनसीईआरटी में ये वाला दे रखा है, तो ये आपको समझ आना चाहिए था। बच्चे तो क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, पर आपको तो ये समझ आ चुका है। एक ये करना था आपको बस, और एक ये करना था बस। ये याद आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए, और ये आना चाहिए, और ये आना चाहिए। एग्जाम में सिर्फ इसी में से उठेगा और कहीं से नहीं उठेगा। पर मैंने आपको, क्योंकि ये पिछले साल थे ये वाले क्वेश्चंस, पिछले साल थे ये वाले, है ना, ये वाले, ये मैंने आपको अभी बता दिया ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया, ये वाला भी था
तो ये मैंने आपको करा दिया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, और गलती से कहीं किसी बुक में दे भी नहीं रखा है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, क्योंकि एंड्रोशियम और अगर गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा बाइसेक्सुअल ही होगा। मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ कि नहीं, हाँ क्या ना। यस मैम। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो बेटा ये हो चुका है आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट। इसके ना कुछ फीचर्स हैं जो आपको दे रखे हैं कि यार इसका बॉडी टाइप क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके अंदर लीफ कैसी पाई जाती है, रूट्स कैसी पाई जाती है, क्या अडेप्टेशन है। तो वो सारी कहानी भी आपको देखनी पड़ेगी और वो कहानी आपको रट के याद करनी पड़ेगी। उसके अंदर मैं आपको कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगी, वो आपका खुद का वर्क होगा, ठीक है। और ये पीपीटी भी मैं आपको है ना डायरेक्टली एज इट इज वहीं पे शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर देख लो ये फ्लावर का डायग्राम है, ये हमने पूरा देख लिया था। पेरियंथ, देखो पेरियंथ कैसा दिखता है, कैलिक्स और कोरोला जब ऐसे साथ में जुड़ा हुआ होता है, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन कैलिक्स होता है और ये कोरोला जब ये आपस में जुड़ा होता है तो इसको पेरियंथ बोलते हैं एक साथ। हम किसी को रोज देते हैं ना बढ़िया से, तो बोले हम आपको रोज नहीं दे रहे, हम आपको पेरियंथ दे रहे हैं। बोले क्या पागल लोग हैं यार, ये सारे डॉक्टर लोग पागल होता है। देखो ये हो गया हमारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया था, बस एक बार अगर आप ये इसलिए दे रखा है, ये स्टाइवेशन भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ बेटा उधर अपलोड कर रखी है, ये आप सारा देखो, ये सारा मैंने करा दिया। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये देखो सिंगल से कटेंगे तो जाइगोमॉर्फिक, जिसको अपन कंटिन्यूसली भी देखते आ रहे हैं, ये सारे वही है। और जो मैं कंटिन्यूसली हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस बोल रही थी, हाइपो ओवरी ऊपर है, पेरी ओवरी बराबर के लेवल पे आ गई है, और एपी में ओवरी को कवर कर दिया है। बेटा नहीं, सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ। रुको रुको, अभी आपके सामने मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। एक तो आप लोगों से आप बताओ व्हाट्सएप भी तो नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ ये बताओ। देखो माय फोन, लिंक पे गए, बायोलॉजी क्लास, सी क्या खुला है, ब्राइटनेस कम करती हूँ सो दैट दिखे आपको। देखो पूरा मटेरियल है, सब कुछ है इसके अंदर, लिंक से लेके सब कुछ, सब कुछ। आप ही के सामने मैंने आप ही का ग्रुप ओपन किया है, किसी और का नहीं किया है। देख लो ये आप ही का है ना, G2 फोटोन पीसीबी 11। कम से कम बेटा मैं बोल रही हूँ ना, जहां जब तक यहाँ से दिक्कत नहीं होगी उसका आप टेंशन मत लो, मैं मेरी तरफ से किसी चीज का, मैम हमने तो ऐसे लिया ही नहीं। अरे यार चलो एटलीस्ट कोई तो है जो ध्यान रख रहा है। वैसे उसका कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि मैं ये वाला अभी इस क्लास के बाद ही पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना, तो मैं अपलोड ही कर रही हूँ इसको सीधा वहीं पे जाके। नहीं बेटा आपको उसको एक बार पूरा रिफ्रेश करके करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने बताया। यहाँ से नोट्स ओपन हो रहे हैं, ज्योति के नोट्स ओपन हो रहे हैं, देख लो ज्योति के हो रहा है, किसी भी अगर एक भी बच्चे के हो जाता है इट मीन बाकियों के ग्लिच आ रहा है। यस मैम, ओपन हो रहा है। कोमल के भी हो रहे हैं, इनके भी हो रहे हैं, तो मतलब बेटा आप लोगों का तरफ से दिक्कत है, बाकी क्योंकि अगर एक का भी हो जाता है ना इसका मतलब सॉर्टेड है। और मैंने आपको खुद खोल के दिखाया यार अभी, तो एक बार चेक करो ढंग से। और मैं काम करती हूँ, ये तो मैं अभी यहीं से, ये तो हो गए थे, तो केमिस्ट्री वाले पहले हुए थे ना बेटा।